तो फिर उसने गाली दिया मुझे, तो उसने वो ब्लैकमेल किया मुझे, like he said that he will kill my aunt, and then the second time he even beat me with a belt, और मेरा हाथ में फ्रैक्चर्ड है पहले से ही, he beat me over there, उसने मेरा मोबाइल वहाँ में तोड़ दिया है, even promised to his mother that he won't beat me again, but then still he beat me again. कुछ भी करके लीगल एक्शन करके कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ से निकाल दो। कानपुर का लव जिहाद मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि मेरठ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक मेघालय की युवती ने मेरठ के ही एक युवक पर 4 महीने तक बंधक बनाकर लव जिहाद की आड़ में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मेघालय की रहने वाली युवती दिल्ली में अपनी मौसी के घर रहती थी। इसी दौरान उसकी मेरठ के खैरनगर निवासी अदनान से दोस्ती हो गई, लेकिन अदनान ने उससे ये दोस्ती हिंदू युवक बनकर की। लॉकडाउन में ऑफिस बंद हो जाने पर 4 माह पहले अदनान उसे बहला फुसलाकर मेरठ ले आया। अदनान के मुस्लिम होने का पता चलने पर जब युवती ने विरोध किया तो अदनान ने उसे घर पर बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। इतना ही नहीं, अदनान उसको नशीली दवाइयाँ भी देता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। मैं यहाँ में दिल्ली पर जॉब करने के लिए आई थी मेरी मौसी के साथ जी। तो फिर मैं यहाँ में आई थी एंड फॉर 2 मंथ्स में मेरा और अदनान के साथ में जॉब करते हैं। तो फिर वहाँ से हमारा दोस्ती शुरू हुई है एंड देन फिर उसने मुझे वहाँ से निकलने के लिए कहा है लॉकडाउन के बीच में। तो फिर उसने गाली दिया मुझे एंड देन आफ्टर दैट उसने मुझसे ये कहा है कि अगर वहाँ से नहीं निकलूँगी तो उसने वो ब्लैकमेल किया मुझे। किस तरीके से ब्लैकमेल करता था? Like he said that he will kill my aunt and me as well. तो फिर मैं वहाँ से निकली, मुझे लगा कि अगर मैं निकल जाऊँगी वहाँ से then he won't do anything with my aunt, neither with me. तो फिर मैं उसके साथ गई एंड फिर जब हम गए थे फिर बाद में हम रहे नोएडा में फ्लैट पर। फिर वहाँ में 2 वीक्स के बाद उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया एंड देन द सेकेंड टाइम ही इवन बीट मी विद द बेल्ट एंड ही इवन स्लैप मी। और फिर बाद में हम शिफ्ट हुए थे वहाँ से दूसरे जगह के लिए, क्योंकि वहाँ में बैटरी बैकअप के पावर की बैकअप नहीं थी। तो दूसरी फ्लैट में जब शिफ्ट हुई फिर बाद में मुझे लगा कि वो वहाँ में फिर से कुछ नहीं करेगा, बट देन वहाँ पर भी उसने मुझे मारा। युवती ने बताया कि उसने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन अदनान के घर से निकलना काफी मुश्किल था। करीब 10 दिन पहले मौका पाकर युवती ने अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने मेघालय में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद मेरठ पुलिस ने मेघालय पुलिस की सूचना के आधार पर युवती को अदनान के घर से बरामद कर लिया है। मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, जब मैं यहाँ में आई हूँ तो फिर उसकी अम्मी का जो फ़ोन होता है उसने मुझे वो दिया एंड देन मैं छुप के मैं मम्मी से बात करती हूँ एंड ही विल से दैट you will not talk to your mother, you will not communicate with your mother anyhow. But then somehow I managed that while doing my work, I used to communicate to my mother, like I used to text and tell her everything. And then जिस दिन में उसने मारा मुझे, मैंने कॉल किया उस दिन। फिर जब कॉल किया उसको मैंने मम्मी को, फिर मैंने मम्मी को सब कुछ बताया एंड देन द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में उसने फिर से शुरू किया एंड ही इवन प्रॉमिस्ड टू हिज मदर दैट ही वोंट बीट मी अगेन, बट देन स्टिल ही बीट मी अगेन। तो फिर मैंने वही शुरू किया, मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया एंड फिर मैंने मम्मी को कहा है कि प्लीज़ कुछ भी करके लीगल एक्शन करके कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे आपके पास आना है शिलो। वहीं हिंदू संगठन के लोगों को जैसे ही लव जिहाद मामले की सूचना मिली तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदू जागरण मंच के नेता ने कहा कि पुलिस ने युवती को तो सुरक्षित बरामद कर लिया है, लेकिन अदनान के परिजनों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो हमारी जानकारी में मामला आया है, इस मामले में मेघालय की रहने वाली है, दिल्ली में अपनी मौसी के पास ये लड़की रहकर पढ़ाई कर रही थी और वहीं से ये अदनान नाम का युवक जो खैरनगर निवासी थाना दिल्ली गेट, ये वहाँ से लॉकडाउन के टाइम पे 3-4 महीने पहले इस लड़की को वहाँ से अपने घर लाया और यहाँ पे लाकर इसने उस लड़की को उसे कैद, एक तरीके से कैद कह सकते हो, आपकी कैद कर लिया और उसमें जो है अभी 170 नशे की गोलियां जो है बरामद हुई हैं पुलिस को और अदनान के नाम FIR की गई है इसके अंदर। अदनान के अलावा परिवार, क्योंकि और भी उसकी अदनान की माता, अदनान के पिता या भाई बहन जो भी परिवार में रहा है उसमें FIR में पुलिस ने सिर्फ अदनान का ही नेम्ड करा है और हम ये लोग ये मांग उठा रहे हैं कि इसके अंदर परिवार के और भी लोग सम्मिलित इसके अंदर हैं कहीं ना कहीं।
फिलहाल पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन युवती को जिस तरह की यातनाएं दी गई उसके कारण वो काफी डरी सहमी हुई है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।